प्रणाम इंडिया। आज मैं थोड़ा सा प्रकाश कार्य दायित्वों के बारे में, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम लोग हैं, जो हमारे कार्य दायित्व होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि व्यवहारिक तौर पे कार्य दायित्व क्या होता है, इसका निर्वहन किस तरह किया जाना चाहिए और इसका लक्ष्य क्या होता है। मैं मानता हूँ कि हम अपने घर परिवार, अपने स्वार्थ और अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी आर्थिकी के लिए अपने कार्य दायित्वों को बखूबी निर्वहन करते हैं निजी तौर पे, जिसमें केवल निजी स्वार्थ होता है। केवल अपने घर परिवार की भलाई को देख कर ही हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन कई व्यवहारिक समावेशन से निहित होता है। कुछ लोग अपना व्यक्तिगत व्यवसाय करते हैं, कुछ दिहाड़ी मजदूर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के जो डिप्यूटेड होते हैं, लोक सेवक, वो होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए और अपनी खुशहाली के लिए हम लोग अक्सर जी जान लगा देते हैं। अपनी तरक्कियों को हम कड़ी मेहनत से प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, हर युक्ति करते हैं, जिससे कि हमारा दैनिक जीवन, जहाँ पे हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, हमारे परिवार की तरक्की, हमारी आर्थिक स्थिति की अच्छी स्थिति बरकरार रहे, इसके लिए हर कोई तन मन और धन से कार्य करता है। व्यवहारिक जीवन में बहुत लगन से, बहुत तन्मयता से ये लोग या हम लोग या प्रत्येक लोग कार्य करते हैं, जिससे कि बखूबी कार्य दायित्वों का निर्वहन कर वो अपनी मनसा, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मुकाम हासिल कर सकें। पर बाय द वे हम डिप्यूटेड हैं, हम लोक सेवक हैं, शासन द्वारा हमें नियुक्त किया गया है, हमें कार्य दायित्व सौंपे गए हैं जन समुदाय की सेवा के लिए या किसी और तरह से जो भी नियमावलियों की तरह के तहत कार्य दायित्व होते हैं, यदि वो सौंपे गए हैं तो अक्सर हम लीतापोती करते हुए, लापरवाहियाँ करते हुए, इग्नोर करते हुए इन कार्यों को अंजाम देते हैं, केवल खानापूर्ति के लिए, केवल इसलिए कि हमें वेतन मिलता है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम कार्य करते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं है। हमें जो कार्य सौंपा जाता है, हम मात्र उसी में समा के रह जाते हैं। बाय द वे कोई टीचर हैं या कोई डॉक्टर है या कोई किसी अन्य पद पे है, तो खानापूर्ति के लिए केवल वो उसी सब्जेक्ट पे अपना फोकस रखता है और अन्य चीज़ें अव्यवस्थित चल रही हैं तो चल रही हैं, कोई गौर नहीं करता है। मेरा मानना है कि बाय द वे हम किसी एक कार्य के लिए हमें डिप्यूट किया गया है, हमें नियुक्त किया गया है, लेकिन उस संस्थान की हर गतिविधि पर नज़र रखना हमारा दायित्व बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। रख रखाव के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्वच्छता के साथ, डेकोरेशन और जो भी अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उनको सुचारू और सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। सभी का इसमें योगदान होना चाहिए, तभी जाके सरकारी संपत्तियों की भी रक्षा की जा सकती है। यदि इन संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को हम अपनी निजी संपत्ति के तौर पे सुरक्षित, संरक्षित रखेंगे, तो इससे ज़्यादा हमारा
कार्यदायित्व हो नहीं सकता। हमारे जो दायरे हैं कार्यदायित्वों की, उनसे ऊपर उठकर व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे ऊपर उठकर हमें अपने संस्थान की हर स्थिति की, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें खुद की संपत्ति के तौर पे रक्षण करना होगा। तभी जाके हम एक सफल और सामर्थ्यवान लोक सेवक कहे जाएंगे। तभी हम ये मान पाएंगे कि हाँ, जो कार्यदायित्व हमें सौंपा गया था उसको निर्वहन करते हुए हमने अपनी जो एनर्जी होती है, जितना हमारा कैपेसिटी होता है, उसको संरक्षित रखने का या उसको पब्लिक डोमेन के लिए यूजफुल बनाने का वो साकार हो पाएगा। आशा है इसी परंपरा पे हम लोग आगे चलने का संकल्प लेंगे और सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानकर इसके संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। बाकी अपनी अपनी सोच का नज़रिया है। कई लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कई केवल खानापूर्ति के लिए ऐसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं हो पाता है। आशा है सभी लोग प्रयास करेंगे और इसी से हमारे समाज की तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की भी संभव होगी। बूंद बूंद से सागर भरता है और कतरे कतरे खून से एक शरीर का निर्माण होता है, एक शरीर की फंक्शनरी चलती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।